जैसे आप किसी प्रकार के किसी से झगड़ा है या वैर है या परिवार के कारण किसी से झगड़ा तूफान चल रहा है, आप भगवान के शरण में हैं, उनका भजन कर रहे हैं, तो आप केवल ध्यान करेंगे तो भगवान की कृपा से वह परेशानी दूसरी तरफ घूम जाएगी और उसको दंड मिलेगा, आपका संकट। देखिए भगवान का नाम सीताराम सीताराम राम राम, यह जप जो है आप लोग अपने कार्यों को करते रहे और भगवान का नाम हमेशा लेते रहे। अब जैसे तुलसी की माला जो है, तुलसी के माला से ही सीताराम 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 राम राम का जप होता है, इसलिए तुलसी के माला से ही भगवान श्री राम का जप करें। और जो जाप है रुद्राक्ष की माला से किया जाता है, परंतु तुलसी के माला से ही सीताराम सीताराम नाम का जप होता है, इसलिए तुलसी के माला इस्तेमाल करें और उसी से सीताराम सीताराम नाम का जप करें। इससे जो है अच्छा होता है और लाभ भी होता है, क्योंकि भगवान को तुलसी जो है बहुत प्रिय है और हनुमान जी को भी तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी के माला से सीताराम सीताराम का जाप होता है। अब जैसे तुलसी हनुमान जी को प्रिय है, परंतु उनका जाप रुद्राक्ष की माला से ही होता है। हनुमान जी का जप तुलसी के माला से नहीं होता, उनका जप रुद्राक्ष के माला से होता है। अगर उनके नाम का जप करना है तो रुद्राक्ष की माला से करें और सीताराम नाम का जप केवल तुलसी के माला से ही किया जाता है। इसलिए आप लोग भाव भक्ति के साथ भगवान श्री सीताराम नाम का हमेशा जप करते रहे। कितना समय मिल जाए भगवान के स्थान पर बैठ करके सीताराम नाम का जप करें और बाकी समय अपने कार्यों को भी करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे। कोई भी भक्त या कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो उनसे भी आप जो है राम नाम का गुणगान करते रहे, उनके विषय की ही चर्चा करें। मनुष्य को जो चीज बहुत प्रिय होता है वही उसकी जबान से हमेशा निकलता रहता है और किसी से बात भी होता है उन्हीं का चर्चा हमेशा करता रहता है। इसलिए आपका मन जो है हमेशा भगवान के चर्चा में उनके ध्यान में लगा रहेगा और जबान जो है भगवान का नाम लेती रहेगी। और शरीर जो है, शरीर के ऊपर आपके भाई बंधु परिवार रिश्तेदार पुत्र स्त्री सबका अधिकार है, तो शरीर जो है सबके साथ में रखिए और जबान से भगवान का नाम लीजिए और मन से भगवान का ध्यान करिए। आप देखिए कि आपका सारा कार्य होता चला जा रहा है, इधर धर्म का भी कार्य नहीं रुक रहा है, धर्म का भी कार्य हो रहा है और इधर आपके गृहस्थाश्रम का भी कार्य हो रहा है। ऐसा आप करते रहेंगे तो लोक और परलोक में दोनों ही जगह आपका सम्मान होगा और आपका ऊंचा स्थान दिया जाएगा। भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी ताकत है। जो भी भक्त हमेशा भगवान के नाम को सीताराम सीताराम राम 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 इस प्रकार कहता रहता है, अपने कार्य को करता है या बैठा भी है, कोई भी कार्य में है सीताराम सीताराम नाम का जप करता है, तो देखिए उसके पास कोई भी दुश्मन नहीं रहते। जो दुश्मन पहले थे या है वह जो है मित्र बन जाते हैं। भगवान की प्रेरणा से उनके अंदर उसके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है और
भक्ति भी जागृत हो जाती है। इसलिए जो भी भक्त भगवान के नाम को हमेशा जपते रहते हैं, उनके पास हमेशा दोस्त ही रहते हैं, मित्र रहते हैं, दुश्मन कभी नहीं रहते। क्योंकि जो दुश्मनी है वह प्रेम में बदल जाती है। उसके अंदर उसके पास दुश्मन है, उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाएगी और वह उससे प्रेम करने लगेगा। यह तो भगवान का भक्त है, हम फालतू में इससे दुश्मनी करते हैं, इससे बैर करते हैं, तो आपसे वह प्रेम भी करेगा और आपकी सहायता भी करने लगेगा। जो भी आपका जरूरत होगा, उसके काबिल काम होगा, वह सारी सहायता भी आपका करता रहेगा। तो देखिए भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति और कितना बड़ा प्रेम है और ताकत है। जो भी भक्त भगवान के नाम को लेता रहता है, अगर कोई दुश्मन उसके ऊपर बहुत ही परेशान है, उसको दंड देना चाहते हैं, वह भगवान का नाम लेता चला जा रहा है, वह दुश्मन उसका जिस समय उसके सामने आएगा, वह प्रेम से विवल हो जाएगा और उससे प्रेम करने लगेगा। सारी दुश्मनी जो है अपने आप गायब हो जाती है। तो भगवान का नाम कितना गुणकारी है और कितना बड़ा लाभ है। इसलिए भगवान के नाम को जपते रहिए, इधर आपका कार्य भी होता चला जाएगा और सबके हृदय में आपका प्रेम और सम्मान की स्थापना हो जाएगी। सभी भक्त आपसे और सभी व्यक्ति आपसे केवल प्रेम करेंगे। आपके प्रति ईर्ष्या भाव कोई भी कारण नहीं रहेगा, केवल आपके प्रति जो भी रखेगा प्रेम भाव ही रखेगा और श्रद्धा से आपका सम्मान भी करेगा। इसलिए भगवान का नाम जपने वाले का कभी अपमान नहीं होता है और न कभी उसके पास कोई संकट या तकलीफ आता है। जो भगवान के नाम को हमेशा जपता रहता है, वह नारायण की शरण में रहता है। नारायण उसके सारे कार्यों को देखते रहते हैं और कोई संकट आने वाला होता है तो उसके पास तक वह संकट नहीं जाता, भगवान तत्काल उसको हटा देते हैं। इसलिए भगवान के नाम में जब इतना बड़ा गुण है और इतना बड़ा प्रेम है, तो भगवान का नाम ही क्यों ना जपे। इसलिए भगवान का नाम हर वक्त हमेशा हर काल में जपते रहना चाहिए। अपने कार्य को भी करते रहिए और भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए। भगवान का नाम एक ऐसा है कि कोई भी कितना भी असंभव कार्य हो, वह भगवान का नाम जपने से सारे कार्य अपने आप संभव हो जाते हैं। जैसे आप किसी प्रकार के किसी से झगड़ा है या बैर है या परिवार के कारण किसी से झगड़ा तूफान चल रहा है, आप भगवान के शरण में हैं, उनका भजन कर रहे हैं, तो आप केवल ध्यान करेंगे कि हे प्रभु, इस व्यक्ति से हमको परेशानी हो रही है या परेशानी होने वाली है, तो भगवान की कृपा से वह परेशानी दूसरी तरफ घूम जाएगी और उसको दंड मिलेगा, आपका संकट अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। जैसे आप सीताराम सीताराम राम राम या जप रहे हैं, तो यह जप जो है बिना कहे बिना कुछ मन में आए भगवान इसका फल भी देते रहेंगे और आपके ऊपर संकट नहीं आएगा, दूर कर देंगे। और उधर आपकी गिनती जो है सीताराम नाम की गिनती इकट्ठा होती जाएगी। वह गिनती जो है सीताराम का जो भजन है, वह धन आपको परलोक जाएंगे, तब आपके काम में आएगा।
वहां भी आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और यहाँ भी आपका संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जो राम नाम का जप किया जाता है वह केवल अपने लिए किया जाता है। आप जो है चाहते हैं कि पुत्र है, परिवार है, स्त्री है, भाई बंधु है या कोई संकट है, इसका निवारण कैसे हो, तो उसके लिए आपको अलग से पूजा जप करना पड़ेगा, तभी वह जप उसका संकट दूर होगा। जैसे आप भगवान के नाम को जप रहे हैं तो आपका शरीर जप रहा है, आप जप रहे हैं, आपका मन जप रहा है, तो भगवान अपने भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट और बाधा नहीं आएगा। आपके पारिवारिक संकट है या कला है, कोई भी प्रकार के कष्ट है, तो उसके लिए आपको अनुष्ठान करना होगा और सीताराम नाम का जप 11 दिन करना पड़ेगा। कम से कम 5 लाख जप उसको करने से जो संकट है आपके परिवार का वह ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप जो जप कर रहे हैं यह केवल अपने लिए कर रहे हैं। जो जप किया जाता है उसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति जब गर्भ में संकल्प करता है कि प्रभु हमको बाहर निकालिए, हमेशा हम आपके जप को करेंगे। जब भक्त संकल्प करता है तो वही जप यहाँ पर करता है, उसका जो है धर्म खाता में सारा जप लिखा जाता है, तो उसी का होता है। राम नाम का जप ही मनुष्य अपने लिए करता है और जो सांसारिक कार्य करता है, धन संपत्ति इकट्ठा करता है, यह सब दूसरों के लिए है, भाई बंधु स्त्री परिवार के लिए होता है। इसलिए भगवान के नाम को जपते रहिए और हमेशा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहिए। जय श्री राम।